तो यार आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें कोई ब्लॉग वगैरह मैं नहीं बनाऊंगा। ये वीडियो बेसिकली एक स्टोरी है जो तुम लोगों को मैं बताने लगा हूँ, जो मेरे साथ कल एक हादसा पेश आया और उसमें मैं तुम लोगों को ये बताऊंगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे एक्सपेंसिव सैरी किस तरह से की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीन ये है कि रमज़ान के 20 रोज़े हो चुके हैं और मैं और हमजा क्योंकि हॉस्टल में रहते हैं तो हम लोग काफ़ी दिनों से अपने लाहौर के दोस्तों को बोल रहे थे कि यार हमें सहरी कराओ सहरी कराओ। तो इतने में हमें उसामा भाई ने ऑफ़र मारी कि ठीक है मैं तुम लोगों को सहरी करवाता हूँ। अब उसामा भाई ने हम लोगों को कॉल की कि यार सहरी के लिए आज तुम लोग मेरे पास आ जाना, मतलब कि ये जो रोज़ा चल रहा है इसकी सहरी आज हमने की थी उसामा भाई की तरफ। तो उसामा भाई ने बेसिकली मुझे और हमजा को सहरी के लिए बुलाया था और इतना में कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे सुभान और मुदस्सिर भी साथ चले गए क्योंकि उनके पास बाइक्स हैं, तो हमें ना चाहते हुए भी उन दोनों को भी साथ लेके जाना पड़ा था। अब सहरी का टाइम होता है 4 बजे और उसामा का घर यहाँ जोहर टाउन से तकरीबन कोई 40 मिनट दूर है। मुदस्सिर साहब और सुभान भाई आते हैं यहाँ पे कुछ पूरे 3 बजे। अब इस स्टोरी को हम लोग लगाते हैं थोड़ी देर के लिए स्टैंड बाय पे। तुम लोगों को थोड़ा सा मैं एक और स्टोरी सुनाता हूँ। सीन ये था कि जब मैं कॉलेज टाइम में था तो मेरी नज़र काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं दूर बैठा होता था और मुझे व्हाइट बोर्ड पे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता था और मैं अपने दोस्तों के रजिस्टरों से देख देख के छापे मार होता था कि सारे क्या लिखवा रहे हैं। तब जाके मुझे पता लगा कि मेरी नज़र काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि सारे दोस्त मुझे बैटरी शैटरी ना बोलें तो मैं तब ऐनक नहीं लगवा रहा था। तो जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई तब मैंने अपनी एक ऐनक लगवा ली थी। अब सीन ये होता था कि मैं क्योंकि कभी बैठता था, कभी कोनी लग जाती, कभी कोई घुटना लग जाता, तो वो ऐनक थोड़ी बहुत टूट गई, कभी उसका नट ढीला हो गया, कभी कोई पेट ढीला हो गया, तो मैं उस ऐनक पे छोटे मोटे खर्चे करवाता रहता था लेकिन बेचता नहीं था। जैसे ओमन जी का सीन है, उनको भी मैंने बेचा नहीं है, उनके ऊपर खर्चे वर्चे मैं करवाता रहता हूँ। इसी तरह ऐनक का सीन था, तो उस ऐनक को मैं बेचते नहीं था। जैसे ओमन जी का सीन है, इनको भी मैंने कभी बेचा नहीं, इनके ऊपर खर्चे वगैरह मैं करवाता रहता हूँ। ठीक है, अब दोबारा आए थे कल की कहानी पे। अब सीन ये होता है कि 3 बजे मुदस्सिर, सुभान और हमजा और मैं हम चारों निकल पड़ते हैं उसामा भाई की तरफ। मुदस्सिर जो था ये काफ़ी ज़्यादा नींद में था, इसको काफ़ी नींद आई थी तो मैं इसको बार बार जगा रहा था। और जैसे ही सुभान और हमजा ये दोनों एक बाइक पे थे, मैं और मुदस्सिर थे एक बाइक पे। अब जैसे ही सुभान और हमजा ये दोनों हम लोगों को क्रॉस करते थे तो ये हमें थोड़े गंदे गंदे इशारे करते थे कि ये हम लोग तुमसे आगे निकल गए, ये वो फलां फलां। ठीक है, अब सीन ये हुआ कि मैं मुदस्सिर को जगा रहा हूँ बार बार कि भाई जाग, यहाँ पे हमारी इज्जत का सवाल है। वो लोग जब जब हमसे आगे निकले वो लोग तब तक हम लोगों को अजीब अजीब इशारे बल्कि इशारे कर रहे हैं जो मैं भी रोजे के हालत में मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों की थोड़ी सी मुदस्सिर भाई जो हैं वो थोड़े से आगे, मतलब कि गैरत में आ गया। मुदस्सिर भाई थोड़े से गैरत में आए। मुदस्सिर ने थोड़ी स्पीड मारी और हमने आखिरकार कहीं ना कहीं जाके सुभान और हमजा को पकड़ ही लिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी सीन ये हुआ कि नेक टू नेक दोनों चल रहे हैं, मतलब ये हमारी बाइक है, ये इनकी बाइक है। अभी हमने इनको क्रॉस नहीं किया, अभी हमने इनको क्रॉस करने ही वाले थे कि मैं इस तरह मुड़ा हूँ और मैं हमजा और सुभान दोनों को थोड़े इशारे वारे कर रहा हूँ, कद्दू पोंका इस तरह को कुछ कर रहा हूँ, ए कर रहा हूँ। मैं जैसे इधर मुड़ा हूँ इनको कर रहा हूँ, इतने में भाईजान मैं क्या देखता हूँ कि मेरी ऐनक ही उड़ गई। मेरी ऐनक ही उड़ गई क्योंकि मेरी उस ऐनक के पेच हुए थे, लूज हुए थे, उस ऐनक के पेच लूज हुए थे। मुझे उसके जो पेच थे वो टाइट करवा मुझे उसके पेच टाइट करवाने थे। मेरे से मेरे रूममेट शाह साहब पूछे थे कि आपकी ऐनक किधर है। मैं उनको यही बोला था कि मैं भी वीडियो बनाऊंगा तब देख लेना। खैर एनीवे सीन ये होता है कि मेरे जो ऐनक थे उसके जो पेज थे वो लूज हुए थे और मुझे आज जाके मुझे उसके पेज को टाइट करवाना था, लेकिन मैं सुस्ती से नहीं जा सका। खैर भाईजान मैं ऐसे पहले भी 2-3 बार मैं मुड़ा, लेकिन मैंने ना ऐनक पकड़ी हुई थी अपनी। मैंने कहा यार मैं ऐनक पकड़ के ऐसे मुड़ूंगा कि मुझे पता है कि हवा का रुख बहुत तेज है, हद से ज्यादा तेज है, तो अगर मैं मुड़ूंगा मेरी ऐनक उड़ जाएगी। लेकिन उस टाइम हम लोग इतने जोश में आ गए क्योंकि हम लोग पहली मरतबा इनको क्रॉस करने वाले थे, मतलब यहाँ पे बाइक्स पहुंच गई। मैं ऐसे इनको मुड़ा, मैंने कहा मैं भी इनको वही इशारे करता ए पौंका कद्दू ऐसे इनको मैं करूंगा। जैसे ही मैं करने के लिए मुड़ा मैं देखता हूँ भाई मेरी ऐनक वो हो गई, ये लोग हमसे आगे निकल गए और ये हमजा और सुभान वही इशारे फिर दोबारा मुझे करने लग गए, मतलब कि ऐनक भी गई और रेस भी हार गए। अब इतने में मजे की बात ये कि मैं मुदस्सिर साहब को बोल रहा हूँ, अबे मुदस्सिर बाइक रोक। वो पता नहीं कौन सी भंग नशे करके बैठा हुआ बाइक चला रहा है, उसको 5 मिनट बाद याद आता कि बाइक रोकनी है। खैर मुदस्सिर साहब ने फॉर्मेलिटी के लिए बाइक पीछे मोड़ी थोड़ी सी, नहीं यार नहीं ऐनक नहीं, देख रोड पे कहीं नजर ही नहीं आ रही ऐनक, मतलब इतनी रोड रात को अंधेरे में कहाँ ऐनक ने नजर आना। सो सीन जो होता है कि भाईजान फिर मुझे मेरी ऐनक जो है वो खोनी पड़ी, मतलब ऐनक मेरी गुम गई। खैर फिर हम लोग उसामा भाई के घर गए, वहाँ पे हमने सहरी वगैरह की वापस आए। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं गया था अपनी ऐनक का ऑर्डर लगवाने गया था। ठीक है, अब नई ऐनक बनवाने को दी है। तो सीन ये हुआ कि जो नई ऐनक थी वो मुझे पड़ी 2000 की और जो मेरी पिछली ऐनक थी वो थी कोई 2500 की। और पिछली ऐनक पे मैंने कभी उसका कोई पुर्जा टूट जाता, कभी उसका पेज लूज होता है, कभी मैं उसको खुद अपना घुटना मार देता, उसके ऊपर एल्फी शेल्फी लगवा लेता था, नहीं लेता था तो उसके ऊपर कोई 500 का खर्चा वो हो गया था। 3000 वो और 2000 की मुझे नई ऐनक पड़ी, तो तकरीबन को 5000 रुपए का खर्चा कल मुझे पड़ गया, चट्टी पड़ गई मुझे मुफ्त की फॉर नो रीजन। तो उसामा भाई की तरफ ये जो सहरी थी मुझे बहुत महंगी पड़ गई, मतलब कि कुछ भी नहीं, और बैठे बैठे मुझे 2000 रुपए की नई ऐनक और 3000 की मेरी पुरानी ऐनक गुम गई।
सो दैट्स हाउ आई हैड द मोस्ट एक्सपेंसिव सहरी ऑफ माई लाइफ। मतलब वहाँ जाकर तो मैंने फ्री में की, लेकिन मुझे चट्टी पड़ गई। तो इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे महंगी तरीन सहरी की। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि इस तरह मैं कुछ और डिफरेंट स्टोरीज भी तुम लोगों को सुनाया करूँ तो नीचे कमेंट्स में बता देना, नहीं तो मुझे DM वगैरह कर देना, क्योंकि जो भी व्यूज़ हैं वो मेरे अपने दोस्त यार हैं। तो मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में तुम लोगों के लिए इस तरह की और भी मज़े की छोटी छोटी स्टोरीज लाता रहा करूँगा। तब तक के लिए सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।